हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिलीप। जैसा कि हमने कल भारत का संविधान का पूरा सिलेबस देखा था, उसमें आज संविधान का निर्माण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए बढ़ते हैं अपने पहला टॉपिक संविधान के निर्माण के पास। सबसे पहले तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान की हम लोग को आवश्यकता क्यों पड़ी। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो चलिए बिना किसी देरी को स्टार्ट करते हैं। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। इन दिशा निर्देश का स्रोत उस देश का संविधान होता है। जैसे कि कोई भी संस्था होती है फ्रेंड, उसको चलाने के लिए किसी एक हेड का आवश्यकता होता है, और वो हेड जो होता है उसी किसी भी देश के अंदर उस हेड को देश का संविधान माना जाता है। भारतीय संविधान की रचना एक संवैधानिक निर्मात्री सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में की गई थी। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ध्यान रखना है कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया था। 26 जनवरी 1949 को संविधान को अपनाया गया था, बट 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे पढ़ेंगे भारत के संविधान सभा की मांग। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, संविधान सभा की मांग के बारे में। भारत में स्वाधीनता की मांग में ही संविधान बनाने की मांग छिपी हुई थी। भारत में जो है स्वाधीनता की मांग जो एक बार की गई थी, उसी में संविधान बनाने की मांग छिपी हुई थी। सन 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में तैयार किए गए राज्य विधेयक में संविधान सभा को गठित करने की मांग की गई थी। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में राज्य विधेयक में जो संविधान सभा को गठित करने की मांग की गई थी, उसी से प्रारंभ हुई थी संविधान सभा की मांग करना। तथा 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारत की इच्छा अनुसार ही होगा। आगे देखते हैं दोस्त, 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार रिपीट भी हुआ है, तो ध्यान रखना है कि 1924 ईस्वी में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा किया गया था। तथा 1934 में संविधान सभा के गठन का मांग एम.एन. रॉय ने भी किया था। एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के गठन का मांग कब किया था? 1934 ईस्वी में। उसके बाद आगे देखते हैं, 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। 1935 ईस्वी में जो है कांग्रेस द्वारा पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। कब? 1935 में कांग्रेस ने पहली बार मांग किया था। उसके बाद देखते हैं दोस्त कि कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि हम ऐसी संविधान चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। इसका कहने का मतलब वही था कि भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण, कहने का मतलब है महात्मा गांधी कहा था एक से पहले भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी, उसी को रिपीट करके कहा गया है कि भारतीय संविधान भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। उसके बाद 1940 में हम लोग देखते हैं, 1940 में संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इसमें देखें 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया तथा इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से कहा गया। उसके बाद 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन करने की घोषणा की, लेकिन कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह योजना किसी भी प्रकार से भारत की स्वतंत्रता की बात नहीं करती थी। क्रिप्स योजना कब आई थी दोस्त? क्रिप्स योजना 1942 ईस्वी में आई थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने निर्वाचित संविधान सभा का गठन करने की घोषणा की, लेकिन कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह भारत के स्वतंत्रता की बात नहीं करती थी। क्रिप्स योजना को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स योजना को गांधी जी ने
पोस्ट डेटेड चेक कहा था। गांधी जी ने क्रिप्स योजना को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। आगे देखेंगे संविधान सभा का गठन। ये संविधान सभा का गठन, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आया है फ्रेंड। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। किस योजना के आधार पर हुआ था? कैबिनेट योजना के आधार पर, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं थे? आपको इसमें 2-3 ऑप्शन दे देंगे, थे, नहीं थे, या और कुछ ऑप्शन देके पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए इसे भी ध्यान रखना। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स संविधान सभा की संरचना। संविधान सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसमें प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होना चाहिए। इस आधार पर संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें प्रांतीय से 296 तथा देशी रियासतों से 93 सदस्य हो सकते थे। यहाँ तक समझ में आ गई फ्रेंड। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, तथा ये पूरा पीडीएफ के लिए आप टीएनबी टीवी बाय दिलीप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसे एक बार फिर से देखते हैं संविधान सभा की संरचना को, जिसमें कि संविधान सभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की जाती थी। कैबिनेट मिशन द्वारा, ध्यान रखना, संविधान सभा के जो सदस्य की अधिकतम संख्या हो सकती है तो वो कौन निर्धारित करता था? कैबिनेट मिशन, जिसमें प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होता था। कितने जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होता था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होता था। इस आधार पर संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389, जिसमें से प्रांत से 296 तथा देशी रियासतों से 93 सदस्य हो सकते थे। पुनः जुलाई 1946 में प्रांतीय चुनाव हुए। प्रांतीय चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार, किस योजना के अनुसार जुलाई 1946 में प्रांतीय चुनाव हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, जिसमें कांग्रेस को 208 स्थान मिले तथा मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुए। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार जुलाई 1946 में प्रांतीय चुनाव हुए, जिसमें से 208 स्थान कांग्रेस को तथा 73 स्थान मुस्लिम लीग को प्राप्त हुए। फ्रेंड्स, इसे आप एक रिवाइज के तौर पे भी पूरा सुन सकते हैं। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसे मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। अब क्यों बहिष्कार किया था, इसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई भी थी। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद फ्रेंच परंपरा के अनुसार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यहाँ ध्यान रखना है कि फ्रेंड, ये तो बहुत लोगों को पता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन यदि ये पूछ दे किस परंपरा के अनुसार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, वो था फ्रेंच परंपरा। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तथा एच.सी. मुखर्जी एवं वी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तथा एच.सी. मुखर्जी को एवं वी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद आगे पढ़ेंगे फ्रेंड उद्देश्य प्रस्ताव। ये भी उद्देश्य प्रस्ताव से यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एसएससी में रिपीट हुआ है, जिसे आप देखा होगा बहुत टाइम। तो आगे पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के ऐतिहासिक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। ऐतिहासिक प्रस्ताव ना उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। किस प्रस्ताव को फ्रेंड? उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। उसके बाद आता है भारत शासन स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को स्वीकृति मिली। माउंटबेटन योजना के बारे में आपने सुना होगा, इसे 3 जून 1947 को स्वीकृति मिली। माउंटबेटन योजना भारत के विभाजन के लिए थी। भारत में विभाजन का जो माना जाता है, किस योजना को? माउंटबेटन योजना के। भारत के लिए आम कानून का निर्माण अंतरिम संसद का कार्य था। भारत में जो कानून दो प्रकार की बनती थी, सॉरी फ्रेंड, भारत में जो कानून बनती थी उसका निर्माण करना अंतरिम संसद का कार्य था, और जबकि आम कानून जो बनती थी उसे लागू करने का अधिकार जीवी मावलकर की अध्यक्षता में तथा होता था, जो कि प्रथम लोक सेवा अध्यक्ष था। जीवी मावलकर प्रथम लोक सेवा अध्यक्ष था। उसके बाद आगे देखेंगे, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में संविधान सभा से मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए थे। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के सदस्य कब अलग हुए थे? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में संविधान सभा से मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए थे। इसलिए संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई थी। इससे ये पता चलता है कि संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितनी थी फ्रेंड? 389। संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? मुस्लिम लीग के घटने से कितनी रह गई थी? 299, ध्यान में रखनी है। संविधान सभा द्वारा मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी। राष्ट्रमंडल में भारत की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? 1949 में। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है रेलवे में भी। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। तथा साथ ही 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। उसके बाद फ्रेंड, 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने थे? 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद देखेंगे प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष। इससे भी एक क्वेश्चन तो पूछते ही हैं एग्जाम में, तो इससे इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक से देखेंगे फ्रेंड। राज्य समिति या संघ संविधान समिति, इसका अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति या संघ संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया नियम समिति या संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संचालन समिति फ्रेंड्स कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। उसके बाद प्रारूप समिति, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति तो कई बार रिपीट हुआ है, या कोई पता हुआ शायद। प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन समिति में प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण था। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें टोटल मेंबर कितने थे? 7 मेंबर थे इसमें। संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान को फ्रेंड 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को, जिसमें से टोटल उस टाइम 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां शामिल थी। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। उस टाइम 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां शामिल थी। उसके बाद आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स, संविधान के कुल प्रावधान। संविधान में जो टोटल प्रावधान 395 अनुच्छेद थे, उनमें से लगभग 15 यानी कुछ 15 प्रावधान 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू हो गया था। संविधान का जो कुछ अनुच्छेद था फ्रेंड, वो 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू हो गया था। जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, उसका 60, 324, 366, 367, 379, 380, 381, 391, 392 तथा 393।
अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे अनुच्छेद 5 क्या है, 6 क्या है, 7 क्या है, 8 क्या है फ्रेंड। तो अभी इतना ही देखते हैं। शेष जो प्रावधान था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, यानी शेष अनुच्छेद, इतने 15 अनुच्छेद को छोड़कर शेष जो बचे हुए थे उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है फ्रेंड, ध्यान रखना। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? वैसे 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान का प्रारंभ का दिन तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के प्रारंभ का दिन 26 जनवरी 1950 था और गणतंत्र दिवस ये तो सभी को पता है 26 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान लागू होने के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 खत्म हो गया। तो इसके आगे देखेंगे फ्रेंड कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि संविधान सभा का चिन्ह क्या था। संविधान सभा का चिन्ह क्या था फ्रेंड? हाथी। संविधान सभा का चिन्ह हाथी था। उसके बाद संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव थे। एस.एन. मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। एस.एन. मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। प्रेम बिहारी रायजादा संविधान के सुलेखक थे। सुलेखक मतलब जो उसको सही से लिखे हैं। प्रेम बिहारी रायजादा संविधान के सुलेखक थे। सुलेखक कौन थे? बिहारी जी। सुलेखक कौन थे? बिहारी जी, प्रेम बिहारी रायजादा। नंदलाल बोस और बी.आर. सिन्हा द्वारा संविधान का सौंदर्यीकरण व सजावट किया गया। संविधान में जो प्रस्तावना को भी सजाया गया है फ्रेंड, उसे किसने किया है? नंदलाल बोस तथा बी.आर. सिन्हा ने। बसंत कृष्ण वैद्य ने संविधान के मूल संस्करण का हिंदी सुलेख किया है। हिंदी सुलेख किसने किया? संविधान का मूल संस्करण का हिंदी सुलेख किसने किया? बसंत कृष्ण वैद्य ने। थैंक्स फ्रेंड। इसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। कल का टॉपिक रहेगा संविधान की प्रमुख विशेषताएं। आज तो ये कंप्लीट हो गई। संविधान की प्रमुख विशेषताएं कल पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक।